क्लास 8 आपके जो ये 7 चैप्टर है, पेज नंबर ये 42 के मैंने बाकी करा दिया था। ये 2 छूट गए थे, मैंने वीडियो भी भेजा था आपको व्हाट्सएप में। तो घ और ड कराना है, तो ये छूट गया था, ये कर लेना। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिसमें लोगों के बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार पत्र लेकर एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी रखें। मतलब ऐसे न्यूज़पेपर में से कोई न्यूज़ लेनी है, 2 न्यूज़ों को, 2 घटनाओं को बताना है। तो आपको अगर कोई घटना पता हो तो वो ठीक है, वो लर्न कर लेना, नहीं तो जो मैंने लिखी है यहाँ पर ये सुन लो। अगर आप कोई लर्न रह जाए तो ठीक है, कोई भी जो घटना है न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो उसमें से कर लेना। तो ये वाला है, आपको नहीं दिख रहा है तो आप सुन के कर लिख लेना। घ का है, ऐसी अनेक घटनाएं मेरे देखने और पढ़ने में आई, यानी हम अपने विचार देख रहे हैं, ठीक है। इनमें से 2 घटनाओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया, यानी हमको। एक घटना का शीर्षक था अभी ईमानदारी जिंदा है। कोई हेडलाइन आई होगी, हेडिंग आई होगी न्यूज़ में, अभी ईमानदारी जिंदा है, ऐसा कुछ करके। एक महिला ने रिक्शे वाले को पैसे चुकाए और चल दी, लेकिन वह अपना पर्स रिक्शे पर ही भूल गई। रिक्शे वाले ने कुछ सोचा और लौटकर उसी स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां वह महिला उतरी थी। कुछ देर बाद वही महिला घबराई हुई वहां आ पहुंची। रिक्शे वाले ने पर्स उसे लौटा दिया। पर्स में कुछ गहने, रुपये, एटीएम सब कुछ था। यह घटना इस आपाधापी भ्रष्टाचार, बेईमानी के युग में आशा की एक किरण है, यानी उसने उसका पर्स वापस लौटाने के लिए आया। वो तो उतर के चली गई थी, लेकिन जहाँ उसने छोड़ा था वहाँ पर वो खड़ा रहा। फिर जब वो वहाँ ढूंढते हुए आई तो उसने उसको पकड़ा दिया। आजकल ऐसा होता नहीं है। अब दूसरी घटना, घ का ही उत्तर है ये, ठीक है। दूसरी घटना कौन सी है? दूसरी घटना उदयपुर की है, जहां एक महिला अनाथ और गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही है। इस महिला के जीवन का उद्देश्य अनाथ बच्चों को साक्षर बनाना, यानी फीस कुछ नहीं ले रही है। पिछले 15 वर्षों से वह इस कार्य में लगी है। हर साल उनके स्कूल में कुछ न कुछ अनाथ और गरीब बच्चे आते हैं। इस सेवा में वह इतनी तल्लीन है कि उन्होंने शादी तक नहीं की। इस समाचार को पढ़कर उक्त शिक्षिका के त्याग एवं समर्पण के प्रति मन श्रद्धान्वित हो जाता है। प्रायः प्रत्येक शहर में ऐसे लोगों को अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा यज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जो अनाथ बच्चों को एजुकेशन दे, गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ड वाला है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई का, मतलब ऐसी कोई घटना बताइए जिसमें बिना किसी स्वार्थ के, यानी किसी ने बिना मतलब के किसी की हेल्प करी हो। तो इसमें क्या है देखो, ड का उत्तर है ये। आजकल समाचार पत्रों में नकारात्मक घटनाओं को प्रमुखता से तथा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। नेगेटिव जो न्यूज़ होती है उनको निस्वार्थ भाव से किसी की भलाई करने की खबरें नहीं के बराबर छापी जाती है। यानी आजकल जो ऐसी घटनाएं होती है उसी को हेडलाइन बना के छापा जाए तो बुरी होती है। जो ऐसी ही घटना मेरे पड़ोस की है। चौबे जी मेरे पड़ोसी हैं, सीधे साधे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली। उनके 4 पुत्र और 2 बेटियां हैं। 4 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। चौबे जी एक निजी फर्म में काम करते हैं और किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते हैं। प्राइवेट कोई नौकरी करते होंगे। उनका बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन धनाभाव यानी धन की कमी के कारण चाहते हुए भी आगे पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी इच्छा थी, चाह रहा था वो और पढ़ना, लेकिन पढ़ने पर क्योंकि धन का अभाव था। इससे पूरा परिवार बहुत दुखी था। एक दिन पड़ोस में ही रहने वाले गुप्ता जी, जो अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, एनजीओ से, चौबे जी के घर आए। एनजीओ नहीं होती, सामाजिक संस्थाएं। चौबे जी के घर आए। बातचीत के दौरान बेटे की आगे की पढ़ाई की चर्चा हुई। पूरा वृत्तांत यानी पूरा किस्सा सुनने के बाद गुप्ता जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब देखो, 2 दिन बाद ही गुप्ता जी एक फार्म लेकर पहुंचे और चौबे जी के बेटे से उसे भरने को कहा। यह फार्म कोलकाता के किसी धर्मादा ट्रस्ट का था, कोई ट्रस्ट का था। 1 सप्ताह के अंदर ही चौबे जी के बेटे को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति आगे की पढ़ाई के लिए मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई। चौबे जी ने अपने बेटे का आईआईटी में दाखिला करवा दिया।
आईआईटी का अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उनके बेटे का चयन अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए अच्छे वेतन पर हो गया। चौबे जी का बेटा आज अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आज चौबे जी का पूरा परिवार गुप्ता जी का एहसानमंद है। सोचो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये न्यूज़ की कोई घटना है, अगर आपके पास कोई घटना है तो उसको लिख सकते हो, अदरवाइज़ ये तो लिखनी ही है, आपको लर्न करनी है अच्छे से। अगर एक दो बार पढ़ लोगे तो इजी वे में आपको लिख सकते हो, अगर एग्ज़ाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो ये काम कर लेना। बीच में छूट गया था, है ना। तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ओके बेटा।